आज तुम्हारा भाई जमनाबारी शिवम आपके लिए लेके आया एक बहुत गजब वीडियो। तो भाई दिल्ली में रह करके पहाड़ों और नदियों का मजा लेना चाहते हो तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना। तो भाई मैं बात करूं सबसे पहले पहाड़ की, तो उन पहाड़ों की बात नहीं कर रहा जहाँ पे आप घूमते हो अपने घर वाले अपने परिवार वालों के साथ में, उन पहाड़ों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ भाई एक ऐसे पहाड़ की जो पहले एक छोटे से कूड़े का ढेर हुआ करता था आज से 10-15 साल पहले। तो भाई उसमें कूड़ा डालते डालते सरकार के द्वारा वो एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ बन चुका। कम से कम 10-20 मंजिला ऊंचा वो पहाड़ है। मैं एक आपको लगभग बता रहा हूँ, उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो भाई आज आपको हम वो पहाड़ दिखाएंगे। और बात करें भाई नदियों की, तो भाई दिल्ली के अंदर यमुना नदी और साहिबी नदी दो नदियां बहती हैं। और भाई यमुना नदी की आप हालत देख ही सकते हो कि कितनी बुरी हालत हो रखी है। और भाई एक और नदी है जिसका नाम है साहिबी नदी, मैं भी उसी नदी के पास खड़ा हूँ। भाई उसकी तो इतनी बुरी हालत हो रखी है, एकदम नाले की तरह काला हो चुका है। अगर आप उसके पास से गुजरेंगे तो आपको बहुत गंदी बदबू भी आने वाली है। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी उस कूड़े के पहाड़ से 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो भाई पहले आपको दिखाते हैं नदी, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको पहाड़। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों देखिए ये जो आपको पूरी दिख रही है नदी, यही है वो साहिबी नदी। तो आप देख सकते हो ये ऊपर से कितनी काली लग रही है देखने में, और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा गंदगी भी आपको दिख ही रही होगी। अब चलते हैं और आगे आपको इसकी हालत दिखाने के लिए। तो भाई जैसा कि आपको ऊपर से दिख रहा होगा ये है साहिबी नदी, लेकिन आपको ये नदी नहीं दिख रही होगी। ये है एक नाला जिसको नजफगढ़ नाले के नाम से कहा जाता है, और आगे जाकर के यमुना मैया में मिल जाता है वजीराबाद वाले पॉइंट पर। ये नदी दिल्ली के अंदर एंटर करती है नजफगढ़ वाले बैराज से। तो भाई वहां से बैराज से 21 किलोमीटर कवर करने के बाद ये यमुना मैया के अंदर जाके मिल जाती है। तो अभी हम कर रहे हैं कवर ये जो बुराड़ी वाला जो हिस्सा है उसके बराबर में ये नदी गुजरती है, वहां का हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं। तो इस नदी का बुरा हाल इसलिए हो रखा है, तो जैसा कि आप देख सकते हो आपको राइट साइड में ये दिख रहा होगा, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है बराबर में। वहां से जितने भी जो नाली वगैरह होती हैं, घर का पानी, गली का पानी, बारिश का पानी, ये सभी इस नदी के अंदर आकर के मिल जाता है। तो भाई ये है इस नदी के किनारे का हिस्सा। आप देख सकते हो कितना ज्यादा कूड़ा फैला हुआ है, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं यहीं पर ही आकर के कूड़ा फेंक देते हैं। ऐसी मशीनें चलती थी और इस नाले की सफाई करती थी। भाई ये भी मशीनें बंद हो चुकी है, और इसके जो आगे का ये हिस्सा होता था यहाँ से गहरे नाले के अंदर जाकर के जाता था और कीचड़ को बाहर निकालता था। अब ये ऐसे ही बहुत महीनों से, जब से बारिश का मौसम आ रखा है, जब से कि ये मशीनें नहीं चली हैं, तो इन पर देखो जंग लग चुका है और ये मशीनें महीनों से यहीं पर ही खड़ी हैं। तो भाई इस मशीन से थोड़ा सा आगे आए तो हमें ये नदी का कलर चेंज होता हुआ दिखा। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे काला है, वैसे भी नाला ही बन चुका है, इसको और गंदा करा जा रहा है। यहाँ से देखो कलर बदलता हुआ दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से ये आ रहा है इन घरों से जो नाला आता है। यही होती है भाई इलीगल सेटलमेंट, क्योर करके रिट्रीट करके यहाँ से छोड़ा जाना चाहिए। तो भाई ये देखो भाई यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़े होने पे इतनी गंदी बदबू आ रही है इस पानी की। और यहाँ से ये देखिए भाई ये गेट है, और एक यहाँ से आपको पूरा बहता हुआ दिख रहा है और इस नदी के अंदर जा कर के मिल जा रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे नाले हैं, अभी आगे चल के आपको और दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ऐसे नाले हैं जो बहुत सारे इस नदी के अंदर जाकर के मिल जाते हैं। अगर भाई गिनती करी जाए तो इस नदी के अंदर 200 से ज्यादा नाले होते हैं, वो इस नदी के अंदर जाकर के मिल जाते हैं। तो भाई ये देख सकते हो कितना बुरा हाल हो रखा है दिल्ली की नदियों का। तो भाई यही कारण है इस नदी का गंदा होने का। चलते हैं भाई आपको और आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे ही नाले हैं जो इस नदी को गंदा कर देते हैं, और यही नदी आगे जाकर के यमुना मैया को गंदा कर देती है। ये जो नाला जो आपको इस नदी में गिरता हुआ दिख रहा है, यहाँ जो इन घरों से आ रहा है, इनको कहते हैं इलीगल सेटलमेंट्स। जो नाले इस नदी के अंदर नहीं गिरने चाहिए वो फिर भी गिर रहे हैं, ये इलीगल तरीके से गिर रहे हैं। यहाँ के जो एमसीडी वाले निगम पार्षद होंगे उनको ये ठीक करना चाहिए। इसमें गिरने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए, जो कि ये जो नाला गिर रहा है गंदा, घर का लैट्रिन, बाथरूम, किचन और गलियों की नालियों का जो पानी गिर रहा है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी उन सभी गंदगी को प्योरीफाई करके रिट्रीट करके इस नदी में छोड़ा जाए, तो ये नदी हमारी साफ हो जाएगी, दिल्ली की नदियां भी गंदगी से मुक्त हो जाएंगी। तो भाई यही कारण होता है। अब क्या होता है कि सरकार यहाँ पर पैसा देती है यहाँ के निगम पार्षद एमएलए को कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा होता है, यानी इसका मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो करप्शन के कारण ये नदी भी गंदी हो रखी है। लोग अपने फ़ायदे के लिए
यहाँ पर प्राकृतिक को गंदा कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि आगे जाकर के ये यमुना मैया के अंदर मिल जाएगी और यमुना मैया को ही पूजा भी जाता है, गंदा भी करा जाता है। तो भाई ये जो ये वाला हिस्सा है, ये है नदी के इस साइड हिस्सा, उस साइड नदी है, और ये वाली जो दीवार है वो अभी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर आकर के कूड़ा फैला जाते हैं। तो देख सकते हो आप भाई कितना सारा यहाँ पर कूड़ा फैला हुआ है, और ये सब गौ माता यहीं पर ही आकर के खाती हैं। तो ये दीवार इसलिए बनाई है ताकि ये जो कूड़ा होता है वो उस जाकर के नदी में ना मिल जाए। अब यहाँ से कूड़ा उठाया जाता है, हफ्ते हफ्तों में उठाया जाता है। अगर डेली यहाँ से कूड़ा उठाया जाए तो इतना सारा कूड़ा फैलेगा ही नहीं। टाइम पे कूड़ा उठाया जाएगा तो यहाँ पर जितना भी जो कूड़ा फैला हुआ है यहाँ पर आपको वो कूड़ा नहीं दिखेगा। एक एक हफ्ते बाद यहाँ पे गाड़ी आती है, यहाँ का जो कूड़ा होता है वो उठा करके लेके जाती है। अब मैं यहाँ पर घूमता हूँ तो मेरे को यहाँ पर नहीं दिखी आज तक भी कोई गाड़ी। अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ की सफाई तो हो ही जाएगी। अब चलते हैं आपको नदी के बारे में और दिखाने के लिए। तो भाई थोड़ा सा और आगे आकर के देखा तो हमें दिखा ये एक और नाला जो इस नदी के अंदर जा करके मिल जा रहा है। तो ये देखिए भाई, ये अभी मेरे को वीडियो के अंदर ये दूसरा नाला दिखाया, इसका गेट अभी बंद है, और जब इसका गेट खुल जाता है, जैसे उस नाले में पानी आ रहा था वैसे ही इस नाले से पानी बह करके सीधा देखो भाई इस नदी के अंदर जाकर के मिल जाता है। थोड़ा सा और जाकर के हमें आगे दिखा है नत्थूपुरा वाला नाला। ये नत्थूपुरा से बहता हुआ सीधा इस नदी में गिर रहा है। ये देख सकते हो, यही है प्रूफ। ये देखो आगे आते के साथ ही ये जो ऊपर फ्लाईओवर है इसको पार करने के बाद सीधा ये वाला नाला इस नदी साहिबी नदी के अंदर जाकर के मिल जा रहा है। तो भाई ये मिला हमें तीसरा पॉइंट। तो भाई देख सकते हो कितनी बुरी हालत कर रखी है। इसकी जो गंदगी हटा करके रिट्रीट करके इसको इस नदी में घेरा जाए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर भी यहाँ के जो जितने भी जो अधिकारी वगैरह हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रखा, बस सीधा नाला आ रहा है। ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जीने वगैरह लगा रखे हैं, शटर वाला है, ये शटर वाला इलाका है, और यहाँ से आकर के इस नदी के अंदर जाकर के मिल जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के पास में। अब पहाड़ में आप देख सकते हो ये जो आपको सीन दिख रहा है ये वो भलस्वा वाला कूड़े का पहाड़। अब इस पहाड़ के ऊपर जाकर के देखते हैं कि कितना काम हो चुका है और कितना नहीं हो चुका है, और कितनी सारी मशीनें हैं जो यहाँ पर काम करती हुई आपको दिख रही होंगी। तो पहले आपको दिखाते हैं कि क्या काम हो रहा है। तो ये जो आपको येलो कलर की ऊपर से इतनी सारी जो मशीनें दिख रही हैं, इस कूड़े के चारों तरफ ऐसी ही मशीनें फैली हुई हैं। इस कूड़े की कटाई छटाई कर करके उसको कूड़े को अलग और मिट्टी को अलग करके यहाँ से हटा रही है। अब जो ये जो कूड़ा होता है ये रिसाइकल होता है, जिससे मीथेन गैस बनाई जाती है, और जो बचा हुआ जो मिट्टी वगैरह होती है तो वो भी फर्टिलाइजेशन के काम आती है। अब आपको दिखाते हैं जहाँ से ये कूड़े का पहाड़ हट चुका है। जितना भी आपको ये खाली मैदान और आपको ये टेढ़ी मेढ़ी जो आपको ये रास्ते दिख रहे हैं, ये है जहाँ से कूड़े का पहाड़ हट चुका है और गायब हो चुका है। अब जो जितना आपको कूड़े का पहाड़ दिख रहा है, कुछ सालों बाद ये कूड़े का पहाड़ भी यहाँ से हट जाएगा। और बात करते हैं भाई, यहाँ पर पौधे बोए जा चुके हैं, और आपको जो दूसरा जो हरा भरा हिस्सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पौधे उग चुके हैं। और इस जो किनारे में आपको देख सकते हो, इसके किनारे जितने भी हैं यहाँ पर भी आपको पौधे लगाए हुए दिख रहे होंगे। तो आपको ऊपर से दिखा दिया, थोड़ा बहुत आपको नीचे से सीन दिखाते हैं। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर था, ये कूड़े का पहाड़ पहले यहाँ तक था, धीरे धीरे हटा करके गायब कर दिया जा रहा है। और ये वाला हिस्सा है जो यहाँ तक का, यहाँ से कूड़े का पहाड़ हट चुका है, पीछे खसक चुका है। और यहाँ पर ये कूड़े का पहाड़ है जो इतना बचा है, कुछ 10-5 साल लगे इस कूड़े के पहाड़ को हटाने में। कुरेद कुरेद करके यहाँ की मट्टी निकाली जा रही है, और उस मट्टी की कटाई छटाई करके इस कूड़े के पहाड़ को हटाया जा रहा है। तो जैसी मशीनें आपको दिख रही हैं, इस कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ आपको ऐसी मशीनें दिखती रहेंगी। अब बात करें भाई ये वाले हिस्से की, यहाँ का हिस्सा ये जो है ऊपर भी कूड़े के पहाड़ के ऊपर भी यहाँ पर आपको बहुत सारी मशीनें दिख रही होंगी। देखो ये वाली यहाँ पर भी ऊपर चढ़ चुकी है मशीनें, और ये वाला हिस्सा जो आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं ये कर रहे हैं भाई, जहाँ से ये कूड़े का पहाड़ हट चुका है वहाँ पर पार्क बनाने की तैयारी। ये सारे के सारे जितने भी बंदे हैं इस जमीन के ऊपर पार्क बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। ये देख सकते हो भाई साहब कितने सारे लोग हैं, और ये जितना भी जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यही है वो कूड़े के पहाड़ का हिस्सा। बैम्बू प्लांट लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ सालों बाद ये पूरा कूड़े का पहाड़ है वो सारा हट जाएगा और यहाँ पर पार्क बन जाएगा। जो दिल्ली की सांसें इस कूड़े के पहाड़ ने छीन रखी है, वो सांसें हमें वापस मिल जाएंगी। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगे भाई, वीडियो को करना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारी दिल्ली की नदी कैसी हो चुकी है और हमारे कूड़े का पहाड़ है वो कब तक हट जाएगा। वीडियो को भाई लाइक करना, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना मत भूलना, और भाई मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोकेशन के साथ में।